आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है मानव जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, हमें प्रश्न में पूछा गया है कि मानव जनसंख्या वृद्धि से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, हमें उनका वर्णन करना है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। मानव जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम सरल भाषा में बात करें तो मानव की संख्या में अनियमित वृद्धि। तो दोस्तों, हम लिख सकते हैं कि मानव की संख्या में वृद्धि या अनियमित वृद्धि ही जनसंख्या वृद्धि या मानव जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जन्म दर होता है वह जन्म दर अधिक होता है, यानी कि वृद्धि करता है, और जो मृत्यु दर है वह मृत्यु दर घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो दोस्तों, इस सिनेरियो में, इस प्रेजेंट सिनेरियो में अभी यही हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि मानव की जनसंख्या में वृद्धि इस प्रकार से हो रही है क्योंकि जो मृत्यु दर है वह मृत्यु दर तो कम हो गई है, यानी कि मृत्यु दर में कमी आ गई है, लेकिन जो जन्म दर है वह वृद्धि हो रही है, यानी कि पैदा अधिक हो रहे हैं, जन्म अधिक ले रहे हैं, लेकिन मर कम रहे हैं, जिसके कारण मानव की अनलिमिटेड, यानी कि मानव की संख्या में अनलिमिटेड या अनियमित वृद्धि हो गई है, और इसे हम मानव जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो मानव जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि समस्या, ठीक है। समस्या, अगर बात करें हम कि सामाजिक समस्या या समाज के तौर पर, तो वह है, सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि कुपोषण का शिकार जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको टाइम पर भोजन नहीं मिल पाता है, वह पोषण आहार ग्रहण नहीं कर पाते, जिसके कारण बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते। तो हम लिख सकते हैं बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर हम बात करें कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग होते हैं, जो कि मजदूरी करते हैं और अपना घर चलाने का कार्य करता है और पूरी तरह से मजदूरी तथा सरकार के अधिनियमों का पालन करता है और पूरी तरह से मजदूरी और सरकार पर निर्भर करता है, तो इस प्रकार के जो भी लोग होते हैं वह भोजन के लिए रोज मेहनत करते हैं और रोज भोजन को प्राप्त करते हैं, तो वह भोजन समय पर नहीं ले पाते। तो हम लिख सकते हैं कि भोजन समय पर उन्हें नहीं मिलता है, क्योंकि अगर किसी दिन अगर वह काम पर नहीं जाए, किसी दिन मजदूरी नहीं करे, तो उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि भोजन समय पर नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर हम बात करें कि पर्यावरण के ऊपर, तो जल है, वह जल आज प्रदूषित हो चुका है पूरी तरह से। तो हम लिख सकते हैं कि जल प्रदूषण। तो दोस्तों, पूरी तरह से जल प्रदूषित हो चुका है, जिसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो यह किससे हो रहा है कि यह हम क्या कर रहे हैं कि जल का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जल में कुछ वाहित मल पदार्थ, कुछ अपशिष्ट पदार्थ, इस प्रकार के पदार्थ डाल रहे हैं, जिसके कारण जो जल है वह अशुद्ध हो गया है, यानी कि जल अशुद्ध हो गया है, जिसे हम अशुद्ध जल कहते हैं। और इसी अशुद्ध जल को हम क्या कर रहे हैं कि नदी, इसके अतिरिक्त तालाब और बड़े बड़े नालों आदि में प्रवाहित कर रहे हैं, जिसके कारण मृदा भी प्रदूषित हो रही है और इसी के साथ जल भी प्रदूषित हो रहा है। और आज के ज़माने में पीने योग्य जल नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लोग क्या कर रहे हैं कि इसी जल को, इन्हीं प्रकार के जल को वह फिल्ट्रेशन मशीन द्वारा फिल्टर करते हैं और आरओ द्वारा फिल्टर करने के बाद उसे पेय योग्य जल में लाते हैं। अब बात करते हैं कि वायु के ऊपर, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण में वायु के ऊपर। तो इससे क्या हो रहा है कि वायु भी प्रदूषित हो रहा है। मानव जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो वायु भी प्रदूषित हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि वायु प्रदूषण हो रहा है। तो मानव के क्रियाकलापों के द्वारा अधिक कारखानों का उपयोग किया जा रहा है, अधिक वाहनों का उपयोग कराया जा रहा है, इसके अतिरिक्त अधिक ईंधन का भी उपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों, ईंधन भी धुआं उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। वाहनों के जो साइलेंसर होते हैं वह भी धुआं उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं। कारखाने की जो ऊंची ऊंची चमनियाँ होती हैं, उन चमनियों में से भी धुआं निकलता है, यानी कि
मानव के क्रियाकलापों के द्वारा धुआं उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण यह धुआं वायु में जा रहा है और वायु प्रदूषित हो रही है। ठीक है, और जिसके कारण हम कह सकते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब बात करते हैं कि इसके अतिरिक्त कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। ओजोन परत में छिद्र। ठीक है, ओजोन परत में छिद्र। तो मानव इस प्रेजेंट सिनारियो में अधिक से अधिक मतलब से ज़्यादा विषैली गैसें का प्रयोग कर रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इस प्रकार की गैसें का प्रयोग कर रहा है और यह गैसें वायुमंडल में जा रही हैं और इस O3 परत यानी ओजोन परत में छिद्र कर रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों का आना खतरा मंडरा रहा है। और यह हम देख लेते हैं कि O3 परत क्या होती है, ओजोन परत को कहते हैं। और यह ओजोन परत वातावरण में पाई जाती है यानी कि वायुमंडल में पाई जाती है और वायुमंडल में पाए जाने के कारण यह पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करते हैं और यह पराबैंगनी किरणें सूर्य से आती हैं। ठीक है, तो इनको रोकने का कार्य करती हैं, जिसके कारण हमारे त्वचा में कैंसर नहीं हो पाता। और आज इनमें छिद्र हो चुके हैं, जिसके कारण क्या होता है कि त्वचा में कैंसर हो जाता है। लेकिन दोस्तों इतने छिद्र नहीं हुए हैं। अगर हमें देखा गया तो यह अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन परत है उसमें अधिक छिद्र हो गए हैं, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पर त्वचा में कैंसर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं त्वचा का कैंसर बढ़ जाता है अगर और अधिक छिद्र हुए ओजोन परत में। तो इस प्रकार से कुछ समस्या हो सकती हैं दोस्तों अगर मानव जनसंख्या वृद्धि अधिक हुई तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।